नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे संत गाडगे बाबा जी के बारे में। उनका कहना था, सच्चा ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी सेवा करो। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेण गांव में 23 फरवरी 1876 में हुआ था। इनके पिता झिंगराजी जाणोरकर और माता सखुबाई थी। इनका पूरा नाम देवडेवूजी झिंगराजी जाणोरकर था। ये हमेशा अपने पास एक मिट्टी का गड़ुआ या मटका रखे रहते थे, इसीलिए लोग इनको गाडगे जी कहने लगे। इनके पिता को शराब पीने की बुरी आदत लग गई, जिसके कारण उनकी सारी खेती धीरे धीरे समाप्त हो गई और साथ ही देवूजी के पिताजी का स्वास्थ्य भी गिरता गया। जब देवूजी 6 वर्ष के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व देवूजी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवूजी का ख्याल रखना और उसे मांस मदिरा से भी दूर रखना। देवूजी के नाना माँ बेटे को अपने साथ ले गए, जहाँ देवूजी पशुओं को चारा डालते और चराने ले जाते थे। कसरत करना और कुश्ती लड़ना इनका प्रमुख शौक था। देवूजी की मामी कौतिकाबाई जी संतों के पदों को गाती थीं और वे भी उनका साथ देते थे। धीरे धीरे देवूजी गांव के भजन मंडली में सम्मिलित हो गए और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। सन 1892 में देवूजी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुंताबाई जी से हो गया। वे अपने मामा चंद्रभान जी के साथ खेती भी करने लगे। इसी समय एक साहूकार ने अपनी बंजर जमीन देवूजी और उनके मामा को बेच दी। कड़ी मेहनत कर दोनों ने जमीन को उपजाऊ बना लिया, जिसे देखकर साहूकार को लालच आ गया और उसने जमीन वापस लेने की सोची। देवूजी तथा उनके मामा के अनपढ़ होने का लाभ उठाते हुए अंगूठा लगवाकर साहूकार ने जमीन हड़प ली। मामा जी इसे सहन न कर सके और उनका देहांत हो गया। मामा जी की मृत्यु से गाडगे बाबा बहुत व्यथित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे गरीब लोगों की सहायता करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे, ताकि कोई किसी धोखे का शिकार न हो। उन्होंने लोगों को संगठित किया और समाज सेवा में लग गए। जहाँ भी गरीबों का शोषण होता, वहाँ वे संघर्ष करने पहुँच जाते थे। संत गाडगे जी ने समाज में मांस मदिरा के प्रचलन और उसके दुष्प्रभाव को देखकर इसे समाप्त करने का भी संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री के नामकरण पर हुए प्रीति भोज में लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसवाया, जिससे पंच, मुखिया तथा अन्य अंधविश्वासी लोग भड़क उठे और कहा, जब खिलाने को कुछ था ही नहीं तो बुलाया क्यों? मांस मदिरा खाना तो हमारी परंपरा है। इस पर देवूजी ने लोगों को समझाया, मदिरा का सेवन करने के बाद लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे समारोह के शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। लोग उनकी इन बातों से बहुत प्रभावित हुए। गाडगे जी समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करते तथा सामाजिक क्रांति के लिए साधु सन्यासियों से संपर्क कर उनके साथ भजन कीर्तन भी करते थे। वे कबीर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, नानक जी और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों का उदाहरण देकर बोलचाल की भाषा में प्रवचन भी देते थे, जिससे लोग उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। उनका मानना था कि प्रभु तो सर्वत्र है, अच्छे कार्य व दूसरों की मदद कर ईश्वर से मिला जा सकता है। वह मंदिर की अपेक्षा धर्मशाला बनवाने को अच्छा समझते थे, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठहरते थे और भोजन भी प्राप्त कर सकते थे। गाडगे जी ने अशिक्षा के कारण समाज की दुर्दशा देखी थी और स्वयं भी बहुत कष्ट सहन किया था। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, सैकड़ों स्कूल बनवाए। उनके अनुसार विद्यार्थी ही प्रभु की मूर्तियों समान थे। वे मानव सेवा को प्रमुख कार्य मानते थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सफल भी हुए। गौ रक्षा हेतु भी उन्होंने अभियान चलाए। संत गाडगे बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की भी मुलाकात हुई। गांधी जी गाडगे जी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें गरीबों का सेवक भी माना। संत गाडगे बाबा मधुमेह से पीड़ित थे। 1954 से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। 1955 में जब वह अस्पताल में भर्ती किए गए, अनेक बड़े बड़े लोग उन्हें देखने आते। उन्हें लगता कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, अतः एक रात वे बिना बताए ही अस्पताल से निकल गए और इधर उधर घूम घूम कर प्रवचन देने लगे।
6 दिसंबर 1956 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई, उसका समाचार सुनकर ये रो पड़े और कहा, मेरा सेनापति चला गया। चिंता में उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया और 20 दिसंबर 1956 को इस महान संत गाडगे बाबा की मृत्यु हो गई। ऐसे थे हमारे महान संत गाडगे बाबा। धन्यवाद।